राम राम, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ दी रेस पाठशाला में। और मैं आज कवर करने वाला हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द डेट 27 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नीति आयोग लॉन्चेस कैंपेन नेविगेटिंग नीति आयोग लॉन्चेस कैंपेन। तो दोस्तों बताया था सुबह वीडियो में कौन सा कैंपेन, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये कैंपेन लॉन्च किया गया बाय दी नीति आयोग। और हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है आपके। तो फर्स्ट देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी। ये कौन है, ये कौन है, जल्दी बताओ, ये बताओ, पता है ना आपको। चलो, अमिताभ कांत ये आपके सीईओ। क्या है ये, सीईओ फॉर नीति आयोग। शांतनु नारायण ये आपके सीईओ फॉर एडोबे। किसके लिए, एडोब। दोस्तों एडोब आप यूज करते हो, एडोब का क्या, फोटोशॉप और बहुत सारे बाकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो आपको पता ही होगा एडोबे के बारे में। तो ये शांतनु नारायण क्या है, इसके सीईओ। इंदिरा नुई, इंदिरा नुई क्या, सीईओ है किसकी, पेप्सी को की। किसकी, पेप्सी को। दोस्तों किसकी, पेप्सी को की। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर अपने एरो बाबा से पूछते हैं। तो अमिताभ कांत कौन है आपके, सीईओ है किसके, नीति आयोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स पीएडीसी एट पारादीप उड़ीसा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको कवर करा दिया गया है। तो आपके जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये कौन है, ये मिनिस्टर है आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्लस होल्ड करते हैं स्टील मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है आपके सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कौन है आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। कौन है ये, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। कौन है ये, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। और दोस्तों इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये राज्यसभा एमपी है। कहाँ से, गुजरात से, आपके प्यारे गुजरात से। कहाँ से, आपके प्यारे गुजरात से। अब है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी कौन है आपके, डिफेंस मिनिस्टर। कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है आपके राजनाथ सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारे स्टैटिक फैक्ट्स आपको पता है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आपकी प्यारी आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल है लखनऊ, जहाँ से आपके राजनाथ सिंह चुनकर आते हैं। लास्ट है आपकी निर्मला सीतारमण जी, जो कि आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। दोस्तों क्या ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये है राज्यसभा एमपी। कहाँ से, कर्नाटका से। कहाँ से, आपके कर्नाटका से। ठीक है दोस्तों, आंसर पूछते हैं बाबा से। तो आपका धर्मेंद्र प्रधान आंसर है। ये इन्होंने इनॉग्रेट किया क्या, पीएडीसी एट पारादीप उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक जी हैं। कौन है, नवीन पटनायक। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच स्टेट टू लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। दोस्तों सुबह भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। किसके लिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए। तो ये विच स्टेट, किस स्टेट ने लॉन्च करी है आपकी मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। तो फर्स्ट ऑप्शन देता है आपको हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है गुजरात, उससे नेक्स्ट तमिलनाडु, फिर आता है त्रिपुरा। तो आपका हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं स्टैटिक फैक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है, जयराम ठाकुर। और आपके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और इसकी कैपिटल है शिमला एंड धर्मशाला। क्या है, शिमला और धर्मशाला। नेक्स्ट है आपका गुजरात। गुजरात के कुछ स्टैटिक फैक्ट। सीएम कौन है इसके, आपके प्यारे विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी इसके सीएम है। कौन, विजय रूपाणी। गवर्नर है इसके आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर है। गवर्नर कौन है दोस्तों, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैपिटल, कैपिटल है इसकी गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। अब नेक्स्ट देखो तमिलनाडु। तमिलनाडु का तो सिखा रखा है ना। तमिलनाडु के सीएम कौन है, ई के पलानी स्वामी। कौन है, ई के पलानी स्वामी। और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और इसकी कैपिटल है आपकी चेन्नई। क्या है, चेन्नई। चेन्नई इसकी कैपिटल है दोस्तों। अब लास्ट आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम कौन है, विप्लव कुमार देव। कौन है, विप्लव कुमार देव। दोस्तों याद रखना, त्रिपुरा के सीएम कौन है, विप्लव कुमार देव है। और गवर्नर है रमेश बायस। कौन है, रमेश बायस। ये बायस नहीं है, पर इनका सरनेम है बायस। ठीक है दोस्तों, कैपिटल है अगरतला। क्या है, अगरतला। अगरतला मत पढ़ लेना, क्या है, अगरतला इसकी कैपिटल है। और एरो बाबा आने वाले हैं आपको आंसर बताने के लिए कि कौन से स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। तो आपका त्रिपुरा स्टेट है जिसने स्कीम लॉन्च की है। आ जाओ एरो बाबा, बच्चे इंतजार करें, आ गए। ठीक है दोस्तों, आंसर देख लो, नेक्स्ट देखते हैं।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रेडिक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय कितना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो कितनी रहने वाली है दोस्तों? 4%, 4.1%, 4.5% और 3.5%। तो आंसर बताओ जल्दी से। और इतने हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या दोस्तों ये EU की प्रेसिडेंट रह चुकी है? अगर यस तो यस करके कमेंट सेक्शन में लिखो, और नो तो नो भी लिख दो, और फैक्ट को कर दो करेक्ट अगर गलत है तो। चलो आंसर देखते हैं। आंसर इसका 4.5%। कितना? 4.5% कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है हमारी GDP या फिर इंडियन इकोनॉमी बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच फुटबॉल क्लब, कौन सा फुटबॉल क्लब हैज वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग? और दोस्तों इसके करियर में, इस फुटबॉल क्लब के करियर में फर्स्ट कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग इन्होंने जीती है, तो हैज वॉन दी इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20। किसने जीती है? दिस क्लब हैज वॉन दी फर्स्ट इंग्लिश टॉप टाइटल इन लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट आपका बार्सिलोना, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल और बैरन म्यूनिख। तो दोस्तों जो फुटबॉल के फैन है वो तो जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका लिवरपूल फुटबॉल क्लब। कौन सा? लिवरपूल फुटबॉल क्लब। कौन सा है दोस्तों? लिवरपूल फुटबॉल क्लब। चलो आगे बढ़ते हैं। हु विल बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीबॉन क्रिकेट क्लब? तो आपके MCC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनने वाली है? तो ऑप्शन देख लो क्या दिए हैं। मॉली हाइड, बैटी स्नोवॉल, मार्टेल मैकलेगन और क्लैरे कनोट। दोस्तों सुबह बताया था आपको वीडियो में, याद है आपको? याद है तो जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका? 2 सेकंड देता हूँ, आंसर बताओ। इतने हम देखते हैं स्टैटिक फैक्ट। आपकी जो मॉली हाइड है ये क्या है? क्रिकेटर। क्या है ये? क्रिकेटर। कहाँ से खेलती है? इंग्लैंड से खेलती है, और ये कैप्टन रह चुकी है आपकी इंग्लैंड वुमेन टीम की। नेक्स्ट है बैटी स्नोवॉल, ये भी क्या है? क्रिकेटर है, प्लस ये स्क्वैश भी खेलती है। क्या? स्क्वैश भी खेलती है। क्या खेलती है? स्क्वैश भी खेलती है। और कौन सी कंट्री से? इंग्लैंड से। कौन सी कंट्री से? इंग्लैंड से स्क्वैश खेलती है। और ये क्या है? बैट्स वुमेन। क्या है ये? बैट्स वुमेन है। नेक्स्ट है माइटल मैकलेगन। क्या है? माइटल मैकलेगन, ये भी क्या है? क्रिकेटर है। कहाँ से? इंग्लैंड से है। ठीक है, लास्ट आपका क्लेयर कनोर। और एरो बाबा बताते हैं आंसर भी यही है। और ये क्या है? एक ऑलराउंडर है। क्या है? ऑलराउंडर, ये सब कुछ करती है, बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी करती है, प्लस में फील्डिंग भी करती है। तो ये क्या है? एक ऑलराउंडर है। और ये भी कहाँ से बिलोंग करती है? ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट MCQ देखते हैं। हु रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? इनमें से किसने रिटायरमेंट ले लिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेचल प्रीस्ट, मैक लैनिंग, बेथ मनी और एल्सी विलानी। तो देखते हैं कौन कौन है ये। तो आपकी जो रेचल प्रीस्ट है ये क्या है? न्यूजीलैंड की विकेट कीपर प्लस बैट्स वुमेन है, और शायद यही आंसर है। आपने सुबह वीडियो देखी थी ना, तो बताओ कौन कौन है इसका आंसर। तो रेचल प्रीस्ट। नेक्स्ट है आपकी मैक लैनिंग, ये कौन है? एक ऑस्ट्रेलियन है, और ये भी क्या है? क्रिकेटर। और क्रिकेट में क्या करती हैं? ये बॉलिंग कराती हैं। क्या कराती हैं? बॉलिंग कराती हैं। अब बेथ मनी, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और ये क्या है? विकेट कीपर प्लस बैट्स वुमेन। क्या है? विकेट कीपर प्लस बैट्स वुमेन है ये। नेक्स्ट है आपका एल्सी विलानी, ये कौन है? ये भी एक ऑस्ट्रेलियन है, ये भी क्रिकेट खेलती है, और ये क्या है? एक बॉलर। क्या है? ये बॉलर है। तो एरो बाबा आंसर बताओ जल्दी। तो आपकी रेचल प्रीस्ट ने क्या ले लिया? रिटायरमेंट ले लिया। कहाँ से? इंटरनेशनल क्रिकेट से। हु इनॉग्रेट्स डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात? तो किसने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का इनॉग्रेशन किया है? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नितिन जयराम गडकरी, सेकंड है श्रीपद नाइक, थर्ड है रामविलास पासवान और फोर्थ है DV सदानंद गौड़ा। तो आपको बताना है कि किसने इनॉग्रेट किया इसको। पहले स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। आपके जो नितिन जयराम गडकरी जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। क्या है? नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मिनिस्टर है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, कौन से है? रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री इनके पास है। दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी इनके पास? मिनिस्ट्री फॉर शिपिंग भी इनके पास है। और थर्ड मिनिस्ट्री जो ये होल्ड करते हैं वो है आपकी MSME। ठीक है दोस्तों, कौन सी? MSME मिनिस्ट्री भी यही होल्ड करते हैं। फिर आते हैं आपके श्रीपद नाइक जी, ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। और क्या इनके पास? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, प्लस क्या है इनके पास, फूड सेफ्टी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सेफ्टी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके ही पास है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजीपुर बिहार। क्या है, हाजीपुर बिहार, याद रखना दोस्तों, क्या, हाजीपुर बिहार। नेक्स्ट है आपके डीवी सदानंद गौड़ा। कौन है, डीवी सदानंद गौड़ा, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कौन है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर माने खाद, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर नॉर्थ। क्या है, बेंगलोर नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आंसर देख लेते हैं, आंसर है इसका श्रीपद नाइक जी। श्रीपद नाइक जी ने इनॉग्रेट किया डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो दोस्तों ये जो डे मनाया गया है, कौन से दिन या कौन सी डेट को मनाया गया, तो इसका आंसर है आपका 26 जून। क्या आंसर है इसका, 26 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, अब इसको किस दिन ऑब्जर्व किया गया। दोस्तों इस साल की थीम क्या रही थी आपकी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है दोस्तों। क्या रही थी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, और इसका आंसर आता है आपका 26 जून। क्या रहा था, 26 जून इसका आंसर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा बड़ा एमसीक्यू, ध्यान से पढ़ना। विच एयरपोर्ट बिकम्स, कौन सा एयरपोर्ट बना है इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करने के लिए, इंडिजीनियसली डेवलप्ड। क्या बनाया गया है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, AWMS, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसको बनाया कि किसने, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। किसने बनाया, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, और ये दोनों साइड रनवे पे लगाई गई है इस एयरपोर्ट के। तो आंसर देख लेते हैं, क्या है आंसर है आपका, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर। क्या है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर, ठीक है दोस्तों। याद रखना इस एमसीक्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलो, हु नेम्ड एम्बेसडर एट TIFF। दोस्तों आपका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए किसको एम्बेसडर चुना गया इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन एम्बेसडर कौन रहे हैं आपकी बार, ठीक है। 52 चुने गए हैं टोटल, जिसमें से 2 आपके इंडियन है। कौन कौन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको सुजैन लिंडन और नाओमी कावासे। क्या, सुजैन लिंडन और नाओमी कावासे, ये है एक एक्ट्रेस, और ये है आपकी जापानीज फिल्म डायरेक्टर। कौन है, जापानीज फिल्म डायरेक्टर। फिर है रणबीर कपूर, इनको तो आप जानते ही हो, और ये है मीरा नायर। ये कौन है, अमेरिकन इंडियन फिल्म मेकर, अमेरिकन इंडियन फिल्म मेकर है आपकी कौन, मीरा नायर। नेक्स्ट है आपकी दिया मिर्जा, इनको भी आप जानते हो। राजकुमार हिरानी, ये भी आपके हॉलीवुड से बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। अब बॉलीवुड का नाम लेने का मन ही नहीं करता। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। कौन है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। क्या चुने गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, टोरंटो कनाडा। कहाँ पे, टोरंटो कनाडा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। दोस्तों कौन सा अभियान, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी। कौन सा, दादा दादी नाना और नानी अभियान। ये लॉन्च टू एंश्योर वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन्स। क्या, एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो किसके लिए इन सब का ख्याल रखना है, किसका, अपने दादाजी का, दादी जी का, नानी जी का और नाना जी का ख्याल रखना है। किसमें, कोविड-19 पैंडेमिक में। इट इज कोलैबोरेटिव एफर्ट, किस किस के बीच में, नीति आयोग, पिरामल फाउंडेशन और आपका 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो इन सब ने मिलकर इसको क्या किया है, लॉन्च किया। कौन सा अभियान, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया। हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों, जल्दी बताओ कौन है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, बता सकते हो, याद है आपको। उससे पहले देखते हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी के आपके सेबी के चीफ। क्या है, सेबी के चीफ है आपके कौन, अजय त्यागी जी। कौन है, अजय त्यागी जी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखना सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपके अशोक कुमार माथुर। कौन है, अशोक कुमार माथुर। ये आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। और आपके हेड है किसके, 7th पे कमीशन के। किसके, 7th पे कमीशन के हेड है कौन, अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट लास्ट है आपके सुभाष चंद्र खुंतिया। कौन है, सुभाष चंद्र खुंतिया। ये आपके IRDAI। दोस्तों क्या होता है IRDAI,
आई आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है आपके सुभाष चंद्र खुंतिया। कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। और आपके वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर है आपका राजीव कुमार। अब है बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज। दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं भी स्टेट एग्जाम में और यूपीएससी में तो जरूर पूछ सकता है इसको। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी? बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़। तो दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। उससे पहले स्टैटिक फैक्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आपकी कैपिटल है इसकी लखनऊ। क्या है कैपिटल? लखनऊ। एरिया वाइज रैंक करता है फोर्थ। कहाँ रैंक करता है? फोर्थ रैंक करता है आपका कौन? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? ई.के. पलानी स्वामी। कौन है? ई.के. पलानी स्वामी। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और इसकी कैपिटल है चेन्नई। कैपिटल क्या है इसकी? चेन्नई। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी। कौन है आपके? भूपेश बघेल जी। गवर्नर है इसकी अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। और आपकी कैपिटल है इसकी रायपुर। क्या है कैपिटल? रायपुर इसकी कैपिटल है दोस्तों। याद रहा? याद नहीं रहा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से प्ले कर लो। तो लास्ट है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है आपकी? जॉइंट कैपिटल है किसके लिए? हरियाणा और जल्दी बताओ पंजाब के लिए। किसके लिए? हरियाणा और पंजाब के लिए आपकी जॉइंट कैपिटल है क्या? चंडीगढ़। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका आंसर है जहां पर आपकी बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस को क्या किया गया है? इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी बताया था 5 मिनट पहले, 5 मिनट भी नहीं हुआ, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। फटाफट याद करो कहाँ पे है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो आपकी फ्रांस, उसकी कैपिटल है पेरिस। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जायर्स। इंग्लैंड की कैपिटल है आपकी लंदन। क्या है? लंदन आपकी इंग्लैंड की कैपिटल। और आपका आंसर है टोरंटो कनाडा। क्या आंसर है दोस्तों इसका? टोरंटो कनाडा। लेट हो गया यारो बाबा, हमने आंसर बता दिया। लास्ट, नशा मुक्त भारत। क्या है? नशा मुक्त भारत। दोस्तों नशा मुक्त भारत एक एनुअल एक्शन प्लान है, हर साल मनाया जाता है। एनुअल का मतलब क्या? जो हर साल होता हो। तो एनुअल एक्शन प्लान है 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 के लिए, आपके ईयर 2021 के लिए नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान फॉर 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ई लॉन्च्ड बाय। तो किसने लॉन्च किया इसको ई? तो पहले देख लेते हैं, राजनाथ सिंह, प्रमोद सावंत, रतनलाल कटारिया और अमित शाह। तो इनमें से किसने लॉन्च करा है? जल्दी से बता दो। पता है आपको? बताया था मैंने सुबह वीडियो में। तो जल्दी बताओ कौन है इसका आंसर? तो जो आपके राजनाथ सिंह है, ये आपको पता है कौन है? राजनाथ सिंह है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर आते हैं आपके प्रमोद सावंत, ये आपके सीएम ऑफ गोवा। कहाँ के सीएम है? ये गोवा के सीएम है। कहाँ के सीएम है दोस्तों? गोवा के सीएम है। और गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी। क्या है कैपिटल इसकी? पणजी आपकी कैपिटल है किसके लिए? गोवा के लिए। और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है दोस्तों? सत्यपाल मलिक इसके गवर्नर है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रतनलाल कटारिया। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। किसके लिए? जल्दी बताओ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। किसके लिए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। कौन? आपके रतनलाल कटारिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। अमित शाह, ये आपके होम मिनिस्टर, मोटा भाई बोलते हैं उनको, ये आपके होम मिनिस्टर। कौन है ये? होम मिनिस्टर। और ये चुन के आते हैं कहाँ से? गुजरात, गांधीनगर से। ठीक है, गांधीनगर गुजरात से ये चुनकर आते हैं। तो आंसर क्या है? बाबा से पूछे जल्दी। तो आंसर है आपका रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया क्या है इसका आंसर? क्या है ये? नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया? आपका रतनलाल कटारिया जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो दोस्तों जल्दी से बताओ कौन है चीफ? आपके इंडिया से ही है तो बता दो। चलो अब इतना तो पता ही लग गया, ए या बी। अब बताओ ए है या बी है? जल्दी बता दो, बताओ यारो। इतने देखते हैं स्टैटिक फैक्ट।
आपकी इंदिरा नूई, ये कौन है? ये है सीईओ ऑफ पेप्सिको। क्या है ये? सीईओ ऑफ पेप्सिको, पेप्सिको की सीईओ है दोस्तों कौन? इंदिरा नूई। नेक्स्ट है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये कौन है? आईएमएफ की हेड है। कौन है ये? आईएमएफ की हेड है। इससे तो पहले ये काम कर चुकी है, इससे पहले काम कर चुकी है आपकी यूरोपियन यूनियन में। या फिर अब देखो बहुत हॉट टॉपिक था क्या आपका? ब्रेक्सिट का। ब्रेक्सिट का टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। लास्ट है आपका जर्गन क्लॉप, ये कौन है? एक फुटबॉलर है और ये मैनेजर रह चुके हैं किसके? लिवरपूल फुटबॉल क्लब के, और इनको अवार्ड मिल चुका है बेस्ट मैनेजर का। किसको? जर्गन क्लॉप को। दोस्तों इसकी स्पेलिंग है जर्गन क्लॉप। क्या है? KLOPP। और आपका आंसर निकल के आता है गीता गोपीनाथ। ये कौन है? NRI है, और ये कौन बन चुकी है? चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आयरो बाबा ने आपको आंसर बता दिया। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। रोज ऐसे ही MCQ आने वाले हैं और स्टैटिक की वीडियोज भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी चैनल पे। तो दोस्तों आपको चैनल को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लोगों तक पहुँचाना है चैनल को, कि बता दो कि नया चैनल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है? एस ऑफ द रेस पाठशाला। दोस्तों याद रखना नाम, एस ऑफ द रेस। और दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।